नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ पिछले हफ्ते जो हमने लेवल्स पिछले से पिछले हफ्ते जो हमने आपको लेवल्स प्रोवाइड किए थे सेम वैसे ही काम हुआ है, जाके चेक कर सकते हैं। जो पिछले हफ्ते तो हमारा वीडियो आया नहीं था, लेकिन उससे पिछले वाले वीडियोस में जो हमने लेवल्स दिए थे सेम वैसे ही चले, 2 हफ्ते कंटिन्यू सेम वैसे ही काम किया। हमारा एनालिसिस क्यों काम कर गया? क्योंकि हम बड़े चार्ट का प्रडिक्शन करते हैं, इस वजह से उसी लेवल्स पे ही काम हुआ है जैसा जैसा उस सिनेरियो में बताया गया था। तो सेम वैसे ही काम हुआ है। आप पहले पिछला वीडियो चेक करें, उसके बाद हमारे नए वीडियो को गौर करें और अपने लेवल्स पे काम करें। चलिए जी, बता देते हैं आपको 15 तारीख को लास्ट डेट है और चैनल लिस्ट 15 तारीख से आपका क्लासेस शुरू हो रही हैं। जिन्होंने जल्दी जल्दी एडमिशन लेना है वो हमारे से दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर लें, सीट्स लिमिटेड ही हैं। और जिन्होंने ऑफलाइन करना है वो हमारे से जल्दी संपर्क करें। और ऑनलाइन के लिए रात 8:30 का टाइमिंग रहेगा। और जिन्होंने प्ले स्टोर से करना है वो आज ही डाउनलोड कर लें चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट का ऐप, और अपने घर बैठे भी ट्रेडिंग सीख सकते हैं आप, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं वीकली एनालिसिस की, जिसमें हमारा प्रडिक्शन रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जिंक, एल्युमिनियम, लेड और बिटकॉइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस से। निफ्टी से शुरुआत कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट दिख ही रहे। डे के चार्ट में हम देखेंगे कि हमें जो हमने बताया था और इस लेवल से जो हमने सेलिंग दी थी वहीं से सेलिंग आई है और साइडवेज होने के चांस ज़्यादा थे, और सेम चार्ट वैसे ही साइडवेज हो गया। इस लेवल को क्रॉस करता है तो आपका चार्ट 25,200 तक जाने की कैपेसिटी रखता है, और वहाँ से फिर एक सेल प्लान किया जा सकता है वापस डाउनफॉल के लिए। ठीक है, यहाँ तक के लिए, इस लेवल तक के लिए अगर ये साइडवेज में ही चलता है, ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान करना है। इसके नीचे अगर सेल क्लोजिंग दे देते हैं 23,800 के नीचे, तो नेक्स्ट टारगेट आपका 23,116 के आसपास का रहने वाला है डाउनफॉल के लिए। ठीक है, और इसके भी अगर नीचे निकालते हैं तो फिर आपका कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यानी अभी मूवमेंट देखेंगे कि किस साइड का है। फिलहाल अभी इसके साइडवेज के चांस ज़्यादा है, और अगर ऊपर की साइड निकल जाता है तो हमारा सेल एरिया ये वाला है यहाँ पे। और जिन्होंने यहाँ से बाइंग कर रखी है वो अपना टारगेट यहाँ पे बुक कर लें। ठीक है, और यहाँ से फिर एक सेल प्लान करेंगे यहाँ तक के लिए। फिलहाल अभी साइडवेज के चांस ज़्यादा है। सेम ऐसा बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि ये एक वेव नेगेटिव थी, ये इसका एक पुल बैक था। ठीक है, पुल बैक से यहाँ से एक बाइंग किसी ने आई हुई है, यहाँ पे भी देखेंगे तो इस लेवल से एक बाइंग आई हुई है। तो यहाँ ही से दोबारा फिर से एक बाइंग का लेवल बन रहा है, लेकिन यहाँ से एक सेलिंग वापस आ गया। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो वापस साइडवेज के चांस ज़्यादा हैं। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ तक टारगेट्स हैं इन दो लेवल्स पे। ठीक है, 60,000, 60,900 के आसपास तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 54,600 वाला, तो आपको नेक्स्ट टारगेट आपको 52,800 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और फिलहाल इसका अगर वीकली एनालिसिस करते हैं तो अभी इसमें कैपेसिटी है थोड़ा बहुत नीचे और जाने की। हो सकता है ये कंटिन्यू अपने आपको डाउन साइड भी आपको करता हुआ दिख जाए, लेकिन फिलहाल साइडवेज के चांस अभी ज़्यादा हैं। तो अभी इसका ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट प्लान करें, इसका ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन यहाँ तक के लिए प्लान करें एक बार। ठीक है, अदरवाइज साइडवेज के चांस ज़्यादा हैं। अपनी रेंज को मार्क कर लें 57,380, 57,316 और 54,895 के बीच में ही चार्ट चलने की चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड मैंने आपको बताया था कि साइडवेज की चांस ज़्यादा है इसमें भी, और सेम वैसे ही चल रहा है। इतने दिन हो गए 55-56 हज़ार से लेके 48,000 तक के रेंज एक चल रही है 148 की, और इसी के बीच में काम हो रहा है। फिलहाल अभी आपको हो सकता है 1,58,314 स्क्रीन पे देखने को मिले। फिलहाल वेव कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन अभी इसने एक डिप लगा के 149,900 के आसपास एक डिप लगा सकता है मंडे को।
फिलहाल अभी इसमें ये वाला लेवल अभी क्रॉस नहीं कर पाया है, 1,56,000 वाला। इसके ऊपर निकलता है तो ही पॉजिटिव है। अगर इसको टारगेट 1,66,000 तक भी देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में आने वाले दिनों में। फिलहाल सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर की वेव पॉजिटिव है, ठीक है। वेव पॉजिटिव है तो आपको बाइंग पे प्लान करना है। पुल बैक पे 2,44,000 के आसपास मिलता है तो फिर से एक बाइंग प्लान की जा सकती है। टारगेट आपका 283 तक के रह सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखे 3,25,000 तक के लिए, लेकिन इतना ऊपर जाने के चांस थोड़े कम लग रहे हैं। फिलहाल इसमें डाउन साइड के एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत है अभी 2,44,000 के आसपास, और अगर वो ब्रेक कर देता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट 2,18,000 और 1,72,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे चांदी में, ठीक है। क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल भी एक रेंज में काम कर रहा है। जो पॉजिटिव वेव आई थी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग चल रही है काफ़ी टाइम से, तो काफ़ी अच्छी रेंज है 10,200 से लेके 83 84 तक के लिए। फिलहाल इसी कैंडल के अंदर है, तो फिलहाल इस हफ्ते ये साइडवेज के चांस ज़्यादा हैं। इस कैंडल के अंदर ही पूरा एक 1 वीक बीत सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके ब्रेकआउट भी प्लान करें। 96 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ये पॉजिटिव की तरफ भाग सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर 8400 का लेवल क्रॉस करता है, तोड़ता है, तो आपको ये डाउन साइड के लिए देखने को मिलेगा 77 और 7380 के लिए। 7380 तक के टारगेट्स आपको डाउन साइड में देखने को मिलेंगे। फिलहाल साइडवेज के चांस ज़्यादा है। इस रेंज में ही कैंडल, ये जो आपको कैंडल दिख रहा है इसके अंदर ही काम होता हुआ नजर आएगा आपको। और मैं इसका अगर लेवल बताऊँ आपको तो 9630 से लेके 8380 तक के एक लेवल है, और इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्लान कर सकते हो आप। नेचुरल गैस में बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस में नया कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी रनिंग चल रहा है। फिलहाल इसकी ये वाली वेव नेगेटिव है। ये इसका एक पुल बैक आया था। अगर ये 240 का लेवल क्रॉस नहीं करता, 240 का लेवल अगर ब्रेक नहीं करता, तो इसको आप स्क्रीन पे आपके 290 भी देखने को मिल सकता है स्क्रीन पे, ठीक है। फिलहाल 270 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती, अब इसको नेगेटिव ही माने, क्योंकि अगर ये 240 का लेवल ब्रेक करता है और उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट 200 190 के आसपास भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल ये साइडवेज में फंस गया है चार्ट, और अभी साइडवेज के चांस ज़्यादा हैं, तो हो सकता है ये 245 से लेके 270 के बीच में ही रहे और उसके बीच में काम कराए आपको। और अगर 270 क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट सीधा आपका 290 का ही बनता है, ठीक है। फिर वहाँ से एक सेल प्लान कर सकते हो छोटा सा ऐसा लगा के, जो फिर टारगेट आपका 200 तक का रहने वाला है। जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक अभी पॉजिटिव है फिलहाल। आने वाले में दिनों में हो सकता है ये आपको 373 तक का एक टारगेट दिखा दे अपसाइड के लिए, तो इसमें बाइंग चल रही है और बाइंग ऑन डिप्स का ही सिनेरियो इसमें रखें। अभी फिलहाल साइडवेज के चांस इसमें ज़्यादा है, तो हो सकता है आपको थोड़े दिन साइडवेज होता हुआ दिखे 351 से लेके 339 तक के 10 11 12 पॉइंटों में ये साइडवेज होता दिखे। अदरवाइज ये लेवल अगर क्रॉस कर देते हैं 355 का, तो उसके बाद सीधा 373 के टारगेट्स आपको देखने को जिंक में मिल जाएंगे। जो हमने टारगेट दिए थे इसमें वो अब तक आ चुके हैं। कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर में हमने 1322 के टारगेट दिए थे पिछले वीडियो में, जाके आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये भी पॉजिटिव में है। अगर आपको बाइंग करनी है तो 1290 के आसपास फिर से एक लेवल है गया जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट आपके 1407 तक के रहेंगे, 1400 तक के रहेंगे, 1390 1375 1390 और 1405 तक के टारगेट इसके अपसाइड के देखने को मिल सकते हैं। अगर 1270 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आपका नेक्स्ट लेवल 1237 का मिलेगा जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। एलुमिनियम की बात कर लेते हैं। एलुमिनियम अपने फुली पॉजिटिव है, ठीक है। साइडवेज में माल को कट किया जा रहा है। फिलहाल इसमें एक रेंज में काम करा रहा है 363 से लेके 375, इसके बीच में ही खेलते रहे आप अभी, और बाइंग की साइड रहें ताकि एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो, जोन सा फेक हो तो वहाँ से एक सेल प्लान करेंगे। सिनेरियो बनने के बाद फिर आपका टारगेट काफ़ी नीचे रह सकता है। अदरवाइज इसमें माल को कट किया जा रहा है 10 से 15 पॉइंट की रेंज में ही आपको काम होता है इसमें दिखेगा, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन पॉजिटिव है, बिटकॉइन की वेव पॉजिटिव चल रही है। हो सकता है ये आपको अभी 85,000 के आसपास जाता हुआ नजर आए। फिलहाल इसका एक पुल बैक चल रहा है
पुल बैक कहाँ तक आ सकता है मैं आपको देख के बता देता हूँ अभी 2 घंटे में। अगर ये पुल बैक आपका काम में होता है तो आपका ये 77,500 के आसपास से फिर से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। जिन्होंने बाइंग मिस कर दी है वो 77,500 से फिर से एक बाइंग का लेवल कर सकते हैं 85,000 के लिए, ठीक है। और लेड में मैं आपको बता दूं कि लेड में भी बाइंग चल रही है। जो हमने 200 तक के टारगेट दिए थे वो अभी आ चुके हैं MCX में। फिलहाल जिन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है वो रेडी रहे 188 190 के आसपास अगर आपको लेड मिलता है तो फिर से बाइंग में बैठ जाएं, क्योंकि इसके टारगेट 210 क्रॉस कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये 250 290 तक भी जाता हुआ दिखे, क्योंकि इसमें एक ब्रेकआउट लेवल है काफ़ी टाइम से, और वो ब्रेकआउट अभी इसका हो चुका है यहाँ पे देखेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये ऊपर की तरफ टारगेट्स देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देखा वो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो हमारा एनालिसिस देखते हैं और अपने दिए गए लेवल्स पे काम करें। और जिन्होंने हमसे सीखना है कि काम कैसे होता है तो वह हमें से संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है, ठीक है। ऑनलाइन में हमारा टाइमिंग रात के 8:30 रहेगा ताकि फ्री होकर सिखाया जा सके। और जिन्होंने घर बैठे सीखना है वो अपना प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कर लें चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट का ऐप 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। और जिसको ट्रिक चाहिए वो भी उसमें डला हुआ है तो वो भी वहाँ से देख सकता है। और ट्रेडिंग के जो रूल्स हैं अगर वो जानने तो आज आप प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे फ्री PDF पड़ा है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को रीड कर सकते हैं कि ट्रेडिंग की क्या रूल्स होने चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, क्या क्या कमियाँ रहती हैं, तो वो सारे पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।